बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही डिलीशियस से आलू और कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और जिस तरह से मैं इसको बनाती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल लिया है मैंने, उसको गर्म कर लिया था। आप घी भी ले सकते हैं ऑयल की जगह अगर आप घी यूज़ करते हैं तो। और 3 अदद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं चॉप करके। मैं 1 किलो कीमे का बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो हमने सबसे पहले जो है वो प्याज़ों को थोड़ा सा कलर देना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको वाइट नहीं रखना। तो जब तक ये हमारे प्याज रेड हो रहे मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। ये 1 किलो मैंने कीमा लिया है और ये बीफ का कीमा है। अगर आप मटन का यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको आपने सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपने जब भी कीमा करवाना है आपने पहले गोश्त को धोना है। कीमा करवाने के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं धोना, उसका फ्लेवर सारा वेस्ट हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए आपने कीमे को बाद में नहीं धोना। तो ये प्याज़ों को प्याज़ों में अच्छा सा कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा हम डार्क इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छा सा मसालेदार हमारा कीमा बनेगा, उसके लिए हमने भर के 2 चम्मच जो बड़े वाले होते हैं टेबल स्पून, वो हमने डाल देने हैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। और अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ही फुल अदरक का पेस्ट। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इससे अच्छा सा मसाला भी बनेगा और हमारा जो कीमा है उसकी हीट भी ख़त्म होगी। तो हमने इसको अच्छा सा जो है वो कर लेना है गोल्डन इसके साथ ही। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे ताकि जो हमारा लहसुन और अदरक है उसकी जो एक कच्चापन होता है, स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। तो आई डोंट नो आप किस तरीके से इसको बनाते हो, लेकिन आपने इस तरीके से ज़रूर इसको ट्राई करना है एक बार। तो लहसुन अदरक को 2-3 मिनट के बाद हम जब अच्छा सा भुन जाएगा तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हिलाते रहिए साथ साथ, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो ये नीचे ना लगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं है। लहसुन और अदरक की अच्छी सी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने डाल दी हैं 2 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के टुकड़े और 8 से 10 मैंने डाली हैं काली मिर्चें साबुत और 1 बड़ी इलायची डाल दें आप। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, स्पेशली गोश्त और कीमे वगैरह में बहुत अच्छी खुशबू आती है इनसे। तो इसको भी हमने मसाले के साथ ही थोड़ा सा भून लेना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, वो भी मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक इसको मैंने क्रश कर लिया है। अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी हैं तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा। तो कीमे के अंदर आलू भी जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगेगा, वरना बहुत फीका फीका सा अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, मीडियम सा स्पाइस होगा ये, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ना बहुत ज़्यादा कम मिर्चों वाला। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं नमक और मिर्चें, जितना आप या आपकी फैमिली लाइक करती है उस हिसाब से डालिएगा। तो जस्ट एक प्रोसीजर होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, और टमाटर का छिलका हमेशा मैं रिमूव कर देती हूँ। 2 अदर टमाटर थे, उनका छिलका उतारा, उनको चॉप किया और वो भी डाल दिया। और टमाटर जो है वो बेचारे बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है और ये खुद ही सॉफ्ट होते रहेंगे साथ साथ। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं अपने मसाले को बनाने के लिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन पौना टेबलस्पून मैंने डाला है 1/3 टेबलस्पून नमक का, क्योंकि हमारा जो कीमा है और आलू हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आप कम क्वांटिटी बना रही हैं तो उस हिसाब से हाफ़ कर लीजिएगा। हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाला है इसके अंदर मिर्चों का चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, जो छोटा वाला टीस्पून होता है वो। तो इसको अब नमक मिर्च और हल्दी डालने के बाद हमने हिलाना है अच्छा सा, तकरीबन 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं भुनाई करेंगे इसकी, क्योंकि जो नमक और मिर्चें हैं वो जल्दी से वो जलने लग जाते हैं। तो हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं जलाना, और इसमें जो टेस्ट है वो फिर कड़वा कड़वा आता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे। और फ्लेम आपका कॉन्टीन्यूसली भी मीडियम ही है।
और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी का, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा स्मूद हो जाए। और जब भी आप मिर्चें वगैरह ऐड करते हैं, एक तो आपने तेज़ आंच पे नहीं इसको बनाना, और दूसरा आपने हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है, ताकि वो हमारा मसाला जले नहीं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, जो हल्का सा पानी हमने डाला था वो भी ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब इसके अंदर बारी है अपना कीमा ऐड करने की। तो ये कीमा मैंने ऐड कर दिया है, ये बारीक है मशीन का। अगर आप मोटा कीमा यूज़ करते हो तो आपका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको उसको ज़्यादा टाइम दोगे गलने के लिए, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये फ्रोज़न था, मैंने कुछ देर इसको निकाल के बाहर रखा, ये डिफ्रॉस्ट हो चुका है। अब मैंने इसको डाल दिया है अपने मसाले के अंदर, और हमने अपने कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो तब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो इसको हमने अकेले कीमे को मसाले के साथ कुछ तकरीबन 5-7 मिनट तक ज़रूर भूनना है, और अच्छी सी भुनाई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो गोश्त की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो ख़त्म होगी, और ये जो सारे मसाले और ये मैंने डाले हैं लहसुन अदरक वगैरह, उनका टेस्ट इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने कीमे के साथ जो है मसाले के साथ कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट। 8-10 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है, और अगर आपकी आंच तेज़ है तो आप 5 से 7 मिनट कीजिए, वरना आप मीडियम हीट पे इसको 8 से 10 मिनट भूनिए। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हमारी जो दालचीनी वगैरह होती है उनका, और जो खड़े मसाले होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा कीमे के अंदर आ जाता है। आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर जो पानी था, मॉइस्चर था गोश्त का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ये हो चुका है। मैंने इसको भून लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अगर हम इसको हल्का सा हिलाते और साथ ही अपने आलू डाल देते तो वो कीमा कभी भी अच्छा नहीं बनता, और इसमें से स्मेल ही ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और पाउडर नहीं है, ऑलमोस्ट ये क्रश्ड है, मोटा मोटा कूटा हुआ है ज़ीरा, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और ये 1 टेबल स्पून ही भर के मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जो ड्राई वाला धनिया होता है वो। तो ये दोनों चीज़ों को बस थोड़ी सी देर हम हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमा हमारा ऑलरेडी भुन चुका है। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की वजह से। अब डाल देंगे अपने आलू, और ये मैंने बड़े वाले 2 आलू लिए थे, तकरीबन 250 ग्राम होंगे ये। तो इसको मैंने मीडियम सा चॉप कर लिया था, ना बहुत ज़्यादा बारीक करना है आपने, ना बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं। मीडियम से टुकड़े होंगे तो ये अच्छे से गल भी जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े आप करोगे तो वो कीमे के साथ ही मैश होना शुरू हो जाते हैं और लुक ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको मीडियम टुकड़ों में रखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसीस हों, ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। बस 2 से 3 मिनट हम आलूओं को भी साथ डाल के भून लेंगे इसके। और अब इसके अंदर बारी है पानी ऐड करने की। तो मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया, और वो उसमें नज़र भी नहीं आ रहा। बस जैसे इसमें आलू गलेंगे और वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और हमने बिल्कुल ड्राई नहीं रखना अपना कीमा, हल्का सा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो थोड़ा सा लूज़ होगा तो ये अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक गिलास और डाला इसके अंदर, ताकि आलू गलें। और पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई भी होगा, तो हल्का सा मॉइस्चर हमारे कीमे में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई हमें नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कीमा लाइक करते हो तो आप 1 ही गिलास डालिएगा। तो इसको मैंने हिला दिया है, अच्छी सी तरी ऊपर आना स्टार्ट हो गई है पानी की वजह से। तो इसको अब हम कवर कर देंगे, और इसको वेट करेंगे जब तक आपके आलू गलते नहीं हैं, तो हम इसको कवर करके रखेंगे। ये डिपेंड करता है आपके पानी पे कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को गलाता है। तो ये देखिए मैंने दोबारा से लिड इसका उठाया है, थोड़ा सा हमने इसको हिला देना है, और आप चेक कर लीजिए कि आपके आलू गले या नहीं। अगर नहीं गले तो आप दोबारा से इसको कवर कर दीजिए। और इस स्टेज पे मैंने आंच बहुत हल्की रखी है, और ये देखिए मैं प्रेस करके देख रही हूँ, आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो आपने अगर आपके आलू भी गल चुके हैं तो आप डिश आउट कर लीजिए, अदरवाइज़ दोबारा से आप लिड लगा के 1 से 2 मिनट रख सकते हैं। और आंच मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, क्योंकि इसमें पानी कम है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पानी कम है तो हमें आंच तेज़ नहीं करनी। और अच्छी सी तरी ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। ये मैंने 2 मिनट के बाद खोला है, आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तरी ऊपर आ गई है, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। एंड पे मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर, जो बहुत ज़रूरी है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और ये एंड पे जाएगा। और ये मैंने 1 टीस्पून डाल दी है कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक जो होती है वो,
और ये जो है ये इसके टेस्ट को, इसकी खुशबू को चार चांद लगा देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इसको बनाते हैं तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरे घर में फैल जाती है। तो आप लाजमी इसको डालिएगा। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और ऊपर धनिया डाल के आपको गार्निश करके दिखाते हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह से आलू कीमा बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट वाइज तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा बनता है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो आप बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही डिलीशियस, ईजी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।